बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के वसाइल, चैप्टर नंबर 5, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज हम पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में इंशाअल्लाह उसके जो डिटेल्ड क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस, तफसीली सवालात वो पढ़ेंगे। इसका एक क्वेश्चन जो है वो है व्हाट आर मिनरल्स। मिनरल्स क्या है, मादनियात क्या है, और इस पर इसकी इम्पोर्टेंस पर जो है नोट लिखना है। सबसे पहले तो इसमें बताना होता है कि मिनरल्स की इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन थोड़ा बताना होता है। मिनरल्स जो है वो नेचुरल वेल्थ फाउंड अंडर द ग्राउंड, ज़मीन के अंदर जो हमारे कुदरती ख़जाने होते हैं, जो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, ज़ेर ज़मीन होते हैं, उसे मादनियात कहते हैं। दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इकॉनमी एंड प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री। किसी भी मुल्क की माईशत, इकॉनमी और उसकी जो तरक्की है उसमें एक इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। और उसकी टाइप्स कितनी हैं? 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 है पावर रिसोर्सेज मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड हैं? पावर रिसोर्सेज में जो इंक्लूड है ऑयल, गैस एंड कोयला। और मेटेलिक मिनरल्स में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं? आयरन, क्रोमाइट और कॉपर। और ऐसे ही नॉन मेटेलिक मिनरल्स है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? उसमें लाइमस्टोन, सॉल्ट, जिप्सम और मार्बल, ये चीज़ जो ना। अब हर एक के बारे में थोड़ा सा ये पढ़ना होता है कि उसके एक तो मिसाल के तौर पर अगर हम पावर रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं, इसमें ऑयल के बारे में पढ़ेंगे। ऑयल क्या चीज़ है या गैस क्या चीज़ है, कब डिस्कवर हुई है, और फिर इसके यूजेस क्या हैं, और प्लेसेस क्या हैं, कहाँ कहाँ पे जो है गैस डिस्कवर हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। नंबर 1 है पावर रिसोर्सेज मिनरल्स। इसमें नंबर 1 ये है मिनरल ऑयल, जो मादनी तेल है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये एक जो है ऐसी वेल्थ है जो हमें ज़मीन से मिलती है, लेकिन इतनी जो है साफ़ नहीं होती। हमारे पास जो ऑयल है, पेट्रोल वगैरह, इस किस्म की चीज़ें हैं, इसको जो है ना हम रिफाइनर करते हैं, साफ़ करते हैं। तकरीबन हमारे 15% जो है ना, 15% ऑयल जो है वो हमें यहाँ से तो मिलता है, अपनी सरजमीन से हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करती है, लेकिन 85% जो है उसके लिए हमें दूसरे मुल्कों से, यूएई वगैरह से लेना पड़ता है, या ईरान वगैरह से। इसके बाद प्लेसेस, कहाँ कहाँ जो है ऑयल वगैरह है भी, तो कहाँ कहाँ पर? एक तो पटवार प्लेट्यू, सतह मुर्तफ़ा पटवार, उसके इलाके में, और खोर में भी जो है पाया जाता है। इसके बाद है दुनिया, यहाँ पे भी पाया जाता है। कोर्ट में, मायाल में, कोर्ट मायाल, सारंग में, सारंग जो है वो अटक में है, अटक डिस्ट्रिक्ट में। बलकसर, ये चकवाल डिस्ट्रिक्ट में है। और इसके बाद जो अमीर जो है ये जहलम डिस्ट्रिक्ट में है। और ढोडक, ये डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट में है। बदीन, हैदराबाद, सांगड़, दादू, ये सिंध की जो है जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह हैं, यहाँ पे भी पाया जाता है। अब इसकी जो ना यूजेस क्या हैं? असल में इसको जो ना यूज़ किया जाता है एक तो पेट्रोल में, और केरोसिन, डीजल, प्लास्टिक और कैंडल, मोमबत्ती वगैरह में भी, और बेस लाइन में भी इसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस जो है वो हमारी जो रिक्वायरमेंट है 35% जो है 35% जो है ना, जो हमारी जो है ना ज़रूरत है उससे पूरी हो रही है। और ये बहुत ही चीपर है, सस्ती होती है। पेट्रोल से सस्ती है। प्लेसेस कहाँ कहाँ हैं?
सबसे पहले जो डिस्कवर हुई है 1952 में सुई के मकाम पर, बलूचिस्तान में एक जगह है सुई के मकाम पर ये डिस्कवर हुई है। और तकरीबन जो ना 13 डिफरेंट प्लेसेस हैं उसके बाद जहाँ पे जो है कुदरती गैस जो है डिस्कवर हुई है। और लोअर इंडस वैली वहाँ पे भी है, पोटोहार में और सुई के मकाम पर, और उच्च जिन, खैरपुर और सेरी, ये ऐसी जगह हैं यहाँ पे जो है नेचुरल गैस डिस्कवर हो चुकी है। अब इसकी यूजेस क्या हैं? एक तो ये फैक्ट्री में भी यूज़ होती है, घरों में भी यूज़ होती है, और हमारी जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, व्हीकल्स वगैरह, उसके फ्यूल के लिए यूज़ हो रही होती हैं, पेट्रोल वगैरह में इस्तेमाल, मतलब है कि CNG वगैरह जिस तरह जो है। इसके अलावा ये थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बिजली बनाने में भी जो है इस्तेमाल हो रही होती है। इसके बाद है कोयले के बारे में। कोयला जो है, जो हमें यहाँ से पाकिस्तान से जो प्रोड्यूस हो रहा है तकरीबन 11%, और हमारी रिक्वायरमेंट से पूरी हो रही है, लेकिन जो है ना इट इज़ नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। कहाँ कहाँ जाने किस प्लेसेस में कोल वगैरह जो है डिस्कवर हो रहा है। इट इज़ माइंड, ये इसकी जो माइंड वगैरह है, इसकी जो कानें हैं, वो एक तो है डंडोट में, मकरवाल, इसके बाद है पिंड शाराग, खोस्त, हरनाई, और इसके बाद सारदिगारी, ठट्टा, और ठट्टा के बाद जो है जिम्पर वगैरह में, और लाखड़ा में, और इस तरह जो है ना थरपारकर जो है, जंगल पार्कर, थरपारकर का जो इलाका है राजस्थान के करीब, वहाँ पे भी कोल वगैरह की कानें मौजूद हैं। यूज़ कहाँ होता है? एक तो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके अलावा जो ब्रिक्स है ईंटें बनाने में भी इस्तेमाल हो जाता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन होम्स, घर में भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके बाद पढ़ते हैं मेटेलिक मिनरल्स, जो धाती मादनियात होती हैं उनके बारे में। उसमें एक तो आयरन है, इसके बाद आगे हम जो पढ़ेंगे मेटेलिक मिनरल्स के बारे में। इसमें आयरन जो है पाकिस्तान में जो प्रोड्यूस हो रहा है तकरीबन 16% जो है ना, हमारी रिक्वायरमेंट इससे पूरी हो रही है, लेकिन ये भी जो है गुड क्वालिटी का नहीं है। कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, प्लेसेस कहाँ हैं इनकी? ये असल में काला बाग में जो है ना पाया जा रहा है। इसके बाद लंगड़ियाल में, हज़ारा, एबटाबाद, चतराल, और बलूचिस्तान के अंदर खुजदार में पाया जा रहा है। और इसके बाद जो है चिलगाजी, मुस्लिम बाग में। यूज़ क्या है इसकी? यूज़ जो है इसकी, इससे आयरन बनता है, स्टील और मशीन वगैरह जो है, जितनी मशीनें वगैरह हैं और टूल्स वगैरह बनाने के लिए जो है हमें लोहे की ज़रूरत पड़ती है, आयरन की ज़रूरत पड़ती है। लाइमस्टोन, चूने के पत्थर को कहा जाता है। और ये इसके जो है प्लेसेस कहाँ हैं? लाइमस्टोन जो है डिपॉजिट आर फाउंड इन डंडोट, झेलम में, और ऐसे ही जिंदा पीर, मुगल कोट, और इसके बाद गंजू टाकर, और इसके बाद जो है मंगो पीर, कोटडीजी, रानीपुर, यहाँ पे जो है लाइमस्टोन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यूजेस क्या है इसकी? एक तो इसको सीमेंट की मेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है,
और इसके अलावा जो है वाइट वॉशिंग गिलास के लिए, सोप के लिए, पेपर एंड डाइज इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जो जिसमें डाई का काम किया जाता है। इसके बाद अगला जो है मार्बल्स, संगमरमर जो है ये पाकिस्तान का जो संगमरमर है, मार्बल है, बहुत सी कलर्स का है और उसमें जो है डिफरेंट कलर्स है इसमें, और बहुत ही खूबसूरत है ये। और यूँ समझिए कि इससे अर्निंग भी बहुत अच्छी हो रही है। कहाँ कहाँ पाया जाता है ये? चागी, मर्दान, सवात, खैबर एजेंसी। ब्लैक एंड वाइट मार्बल्स आर फाउंड इन काला चिटा हिल्स। काला चिटा पहाड़ है जहाँ पे काला और सफ़ेद रंग का जो मार्बल है वो पाया जाता है। और ये कहाँ पे है? इन अटक डिस्ट्रिक्ट। अटक डिस्ट्रिक्ट में है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एग्रीकल्चर के बारे में है और पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी जो है एग्रीकल्चर काश्त की जाती हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम जो है एग्रीकल्चर की डिफिनेशन पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर होता क्या है? एग्रीकल्चर जो है ये तो अक्सर लोग जो है इससे इंगेज हैं पाकिस्तान के अंदर, ये उनका पेशा है, ऑक्यूपेशन है उनका। और यूँ समझिए कि हमारी ज़मीन जो है वो बहुत ही ज़रख़ेज़ है, अल्लाह की तरफ से अता की गई है और इसमें हर किस्म की फसलें जो है ना वो उसकी ग्रोथ होती है। फसलें कितनी किस्म की होती हैं अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो क्रॉप्स हैं उसकी टाइप्स कितनी हैं? 2 टाइप्स हैं। एक है रबी क्रॉप्स और एक है खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स जो है वो तो समर में, गर्मियों में होती है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं इसके अंदर? वीट, गंदम, बार्ले, ग्राम और ऑयल सीड्स वगैरह, तेल की जो बीज है वो तमाम चीज़ें। खरीफ जो क्रॉप्स हैं ये असल में विंटर की जो है ना सर्दियों की क्रॉप्स हैं। इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें जो है ना इंक्लूड इसमें होती हैं? एक तो राइस है और मेज़, कॉटन, शुगर कैन और सोगम और इसके बाद मिल्लत, बाजरा वगैरह। ये तमाम चीज़ें जो है खरीफ की में पाई जाती हैं। इसके बाद ये बताना होता है कि अब जो है काइंड ऑफ क्रॉप्स, हर एक के आगे जो है 2-2 किस्में हैं। एक फूड क्रॉप्स, एक जो है ना कैश क्रॉप्स। फिर फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, फूड क्रॉप्स क्या होती हैं, फिर कैश क्रॉप्स क्या होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फूड क्रॉप्स क्या होती है? जो फूड के लिए इस्तेमाल हो रही होती है, जैसे मिसाल के तौर पर वीट होगी, राइस, खान, चावल वगैरह हो गए और मैज़ वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है दालें वगैरह, बाजरा और मकई वगैरह, जितनी भी चीज़ें हैं ये जो खाने में इस्तेमाल होती हैं, ग़िज़ा में जो इस्तेमाल होती है उसे फूड क्रॉप्स कहा जाता है। और ऐसे ही कैश क्रॉप्स जो है उसके अंदर जो है कॉटन हो गया, शुगर कैन हो गया, टोबैको हो गया, ऑयल सीड्स वगैरह हो गया, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर में पाई जाती हैं कैश क्रॉप्स में। अब जो है थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं, फूड क्रॉप्स के बारे में, कि वीट, गंदम जो है ये यूँ समझिए कि तकरीबन 3/4 जो है टोटल प्रोडक्शन ऑफ वीट हमें जो है, मतलब कि 3/4 जो है इससे हमारी तमाम ज़रूरियात पूरी हो रही है। और ज़्यादातर जो है ना ये पंजाब वगैरह में और सिंध में काश्त किया जाता है। और गंदम के अंदर हम जो है ना यूँ समझें कि खुद कफ़ील हैं, दूसरों से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती। और इससे जो है क्या क्या बन रहा होता है? एक तो आटा वगैरह भी इससे बनता है, ब्रेड वगैरह जो है, डबल रोटी वगैरह वो भी इसी से बन रही होती है। इसके बाद राइस, चावल। राइस की जो है ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फूड क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान। और इसके अलावा जो है हमारे जो चावल हैं यहाँ पे बहुत ही उम्दा किस्म के होते हैं और बाहर मुल्कों में जो है ना हम इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। बासमती चावल हमारे बाहर मुल्क में जो है वो पसंद किए जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में काफ़ी डिमांड है इसकी। इसके बाद है कॉर्न, मेज़, मकई। इसमें भी हम जो है खुद कफ़ील हैं
सेल्फ सफिशिएंट हैं और ये भी हमें बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारे यहाँ जो मेज़ है वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, बट इट इज़ नॉट ऑफ गुड क्वालिटी का नहीं होता। और ये कहाँ जो है ना पाई जा रही हैं, ये असल में सवात में, मर्दान में, NWFP पे वहाँ ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं जी। एबटाबाद में, मानसेरा में, सवात, पेशावर, इन एरियाज़ में जो है पाई जाती है। जबकि जो है ना पंजाब में भी है, जैसे फैसलाबाद, साहिवाल, ठीक है, यहाँ पे चीज़ें पाई जाती हैं, यहाँ पे इसकी जो है काश्त की जाती है। इसके बाद है जवार और बाजरा। ये तो ज़्यादातर देखा जाए तो जानवर के इस्तेमाल में, इनकी खुराक में इस्तेमाल हो रहा होता है। इसमें भी हम जो है यूँ समझे कि खुद कफील तो हैं, लेकिन हम इसको जो है ना बाहर से मंगवाते भी नहीं हैं। और ज़्यादातर जो है ये पंजाब में और सिंध वगैरह में के इलाके में पाई जा रही होती है। पल्सेस दालें जो हैं हम जो खाते हैं, चने की दाल, माश की दाल वगैरह जो है, मूंग की, मसूर की, ये तमाम मूंग, मसूर, माश, ये जो दालें हैं ये ज़्यादातर जो है ना NWFP में, शावर, मर्दान वगैरह के इलाकों में, सवात के इलाकों में भी पाई जा रही होती है। और जो है ख़ासतौर पर जो है पंजाब में भी जो है कुछ पल्सेस वगैरह काश्त की जाती हैं। बारले, ये असल में जो गरीब किस्म के लोग हैं, पुअर फैमिलीज़ हैं, उसको वो यूज़ करते हैं, क्योंकि जब वो फ्लोर आटा को यूज़ नहीं कर रहे होते, उनके लिए महंगा पड़ रहा होता है, तो इसको यूज़ करते हैं वो। और ये भी जो है हमारे यहाँ काश्त किया जाता है। और जानवर के चारे के लिए भी एंड जो है ना फूड्स ऑफ एनिमल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये भी हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर जैसे पोटैटो है, टोमेटो है, इसके बाद जो है मटर, शलजम, गाजर वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, इसमें हम जो है कफील हैं। और प्याज वगैरह तमाम चीज़ें, अक्सर चीज़ें ऐसी हैं जो हम बाहर मुल्क में जो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। और ऐसे हमारे ड्राई फ्रूट वगैरह जो हैं वो भी, और जो फ्रूट्स वगैरह वो भी, जैसे अंगूर, सेब, आड़ू वगैरह, खुबानी, नाशपाती, आम, खजूर वगैरह, ये बादाम, पिस्ता, खरबूजा, माल्टा, ये तमाम चीज़ें जो है हम बाहर मुल्क में भी, कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो ज़्यादा ख़राब ना होने वाली हो, बाहर भी भेजी जाती हैं। और ड्राई फ्रूट तो अक्सर हमारे जो हैं बाहर मुल्कों में जा रहे होते हैं, उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। कैश क्रॉप्स तो जो है ना असल में हम जो पढ़ते हैं कॉटन के बारे में पढ़ते हैं। कॉटन जो है ये असल में अगर एक्सपोर्ट के हवाले से बहुत ही बिगेस्ट पाकिस्तान के लिए है। और इसको जो है सिल्वर फाइबर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। और ये कहाँ जो है काश्त की जाती है, पंजाब के अंदर, सिंध में, और ये कॉटन वगैरह जो है पाई जाती है। कॉटन असल में दो किस्म की होती हैं हमारे यहाँ। एक तो यूँ समझे कि अमेरिकन को जो है कॉटन होती है, ये अक्सर जो है टेक्सटाइल मिल्स में होती हैं, बस कहीं जो है कारखाने लगाए गए हैं। इसके बाद शुगर कैन, गन्ना, इससे असल में जो है ना शुगर, चीनी वगैरह जो है ना बनती है। और ये हमारे चारों सूबों में, तमाम पूरे पाकिस्तान में ही जो है इसकी काश्त की जाती है। और इसकी जो है से हम जो है अपने पेपर वगैरह जो है, कागज़ वगैरह भी इसी से बना रहे होते हैं। लेकिन KPK में शुगर कैन बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे, और हम जो है उसको एक्सपोर्ट भी इसी करते हैं। इसके बाद है टोबैको, तंबाकू वगैरह, ये भी रहता है जो है KPK के इलाका जो है, पेशावर है, मर्दान वगैरह, वहाँ पे। और इसको हम सिगरेट और सिगार वगैरह उसमें यूज़ करते हैं, और इसको भी हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। ऐसे ही ऑयल सीड्स वगैरह है, उसके बारे में भी जो है, जैसे मिसाल हमारे जो वेजिटेबल आइल्स हैं, वो जो उसकी जो फैक्ट्रीज हैं उसमें जो है ऑयल वगैरह तैयार की जा रहा होता है। लेकिन उसके बावजूद 80% जो है सीड्स जो है हम दूसरे मुल्क, अदर कंट्रीज से जो ना इंपोर्ट करवा रहे होते हैं, वहाँ से मंगवा रहे होते हैं अपनी ज़रूरत के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एग्रीकल्चर प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर प्रॉब्लम है वो क्या है। एक तो एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, जितने भी बड़े बड़े फार्मर्स हैं वो एजुकेशन से बिल्कुल ही दूर हैं। और इसके बाद है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फार्मर्स की जो तादाद है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, और एक बड़ा मसला हमारे लिए ये भी है। और नॉन मशीनाइज कल्टीवेशन, जितनी भी हम काश्त कर रहे होते हैं वो अक्सर जो है ना मशीनों के ज़रिए नहीं कर रहे होते। थ्रेशर मशीनें होती हैं, दूसरी मशीनें,
और ट्यूबवेल वगैरह जो है ना इस तरह, और जितनी भी फर्टिलाइज़र चीज़ें हैं और इसमें जो है खाद वगैरह इस्तेमाल की जा रही होती है। और ऐसे ही जो है ना हमारे पास जो एग्रीकल्चर लैंड है वो एक लिमिट के अंदर है। कुछ ऐसी भी हैं जो बिल्कुल बंजर हैं, काश ही नहीं हो पा रही होती, और फिर जो है पानी के भी मसाइल हैं, पानी हर जगह हद तक नहीं पहुंच रहा होता। फिर जो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनका जो रोल है वो भी इतना बेहतर नहीं है, और वो मुनासिब वक्त में रब्ता नहीं कर पा रहे होते, और महकमा ज़राअत के जो एहलकार हैं वो अपनी मौसर कारकर्दगी दिखाने में नाकाम हो गए, और अक्सर जो है अपने फ़राइज़ जो है गफलत से बरत रहे होते हैं। ये भी बहुत बड़ा मसला हमारे लिए। और सॉइल इरोजन, ज़मीन का जो कटाव है, जब बारिशें होती हैं उसकी वजह से एक तबाही भी एक किस्म की, जब ज़्यादा बारिश होती है, आंधी तूफ़ान बर्फ़बारी होती है, उसकी वजह से जब जो है ना ऑयल इरोजन होती है, ज़मीन का कटाव पैदा होता है। और हमारी जो बालाई सरग़ैर ज़मीनें हैं, साख जो होती है ऊपर वाली जो अपर क्लास की है, वो एग्रीकल्चर को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, जिससे अब हमारे जो है एग्रीकल्चर में जो क्रॉप वगैरह हैं वो कम पैदा हो रही होती हैं। एक और हमारा मसला है वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, सेमोथोर का मसला है। ये भी बहुत अहम मसला है और इसके लिए भी काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फिर जो है हमारा जो बड़ा मसला एक और भी है वो ट्रांसपोर्ट का मसला भी है। ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए। ट्रांसपोर्ट इतनी अच्छी नहीं है कि वो अजनास बाज़ार तक पहुंचाई जाएँ फ़ौरन फिलफौर। और हमारे यहाँ जो है मार्केटिंग की जो है ना आप क्रॉप्स, उसमें भी बड़ा मसला होता है। बहुत से लोग जो है ना वो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, क्योंकि मंडियों में जितने बड़े बड़े लोग हैं आड़ी वगैरह इसके में वो बहुत ही चालबाज़ों वाली हरकतें करते हैं, और काश्तकारों को उनकी मेहनत का सिला नहीं दे पा रहे होते। और हमारे यहाँ जो है अनसूटेबल कंडीशन है, किसानों को जो है सही वक्त पे जो है तिब्बी सहूलतें मुयसर नहीं हो रही होती। ये तमाम मसाइल हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक और क्वेश्चन है, राइट डाउन एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट एंड इम्पोर्टेंस। जंगलात के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। असल में ये इम्पोर्टेंस रिसोर्सेज है जंगलात, इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। इससे हम जो है लकड़ियाँ वगैरह जो है ना वो हासिल कर होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर जो है ना टिम्बर की, हर्ब्स की, और ये फ्रूट्स वगैरह के लिए भी इस्तेमाल हो रहा होता है। इसके बाद जो है ना रिडक्शन ऑफ वाटर लॉगिंग, ज़्यादा से ज़्यादा उगाने से एक फ़ायदा ये भी हो रहा होता है कि हमारा जो सेमोथोर का जो मसला है वो कम हो रहा होता है। एक फ़ायदा क्या ये होता है, प्रेजेंट वेदर, मौसम हमारा खुशगवार हो रहा होता है, और गर्मी से इंसान बच रहा होता है, गर्मी को ख़त्म कर रहा होता है, मौसम बहुत ही मुतदिल होता है। यूज़ इन मेडिसन में भी, दवाई वगैरह में, क्योंकि इसकी जो ऑप्शंस है, जड़ी बूटियाँ होती हैं वो कई हमारी मेडिसिन में यूज़ हो रही होती हैं। वाइल्ड लाइफ, जंगली हयात, जो जंगली किस्म के जानवर होते हैं जैसे रीछ, शेर वगैरह, वो इसमें पाई जाते हैं। फायरवुड्स, ईंधन के तौर पर जो है, जलाने के तौर पर जो हमें यहाँ से लकड़ियाँ हासिल मिलती हैं। एड्स ब्यूटी, बहुत ही खूबसूरती में इजाफा होता है, और जितने भी बड़े बड़े जो है विजिटर हैं, सयाह हैं, उनकी आमदोरफ्त का सबब बनती है ये। और एक्सकर्शन, तफरीही मकामात है यहाँ पे, और नेचुरल पास्टर्स भी है, कुदरती जगह, बकरियाँ वगैरह आती हैं और यहाँ पे वो चरती हैं। और इसके बाद जो है ना रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रही होती है, इससे भी एक फ़ायदा हो रहा होता है। ये तमाम इसके फ़ायदे हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा लेक्चर समझ में आया होगा, और बोर्ड के पेपर में यही आ रहे होते हैं। आप में से अक्सर ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा, जिसने नहीं किया बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बर वक्त आपको जो है हमारी वीडियो मिलती रहें, आप इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। और आगे शेयर भी किया करें और वक्तन फ़क्तन कमेंट्स भी कर दिया करें। आज कितना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर फ़अहसन जज़ा।